हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिशत की तीसरी क्लास करेंगे। देखो बच्चों, प्रतिशत में कैसे क्वेश्चन बनता है आपको देखना है, ठीक है। देखो, एक जैसे वर्त दिया होता है, वर्त हो गया। कैसे वर्त बनता है? देखो, वर्त ऐसे बनता है, ठीक है। ये है वर्त, ठीक है। बोल देता है कि एक वर्त की त्रिज्या 12% बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या कैसी होती है? ये होती है त्रिज्या, ठीक है। यहां होता है क्या? यहां बिंदु होता है, ठीक है। ये बिंदु है, ये त्रिज्या हो गई r, ठीक है। बोला है कि त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाता है। कितने? किसको? त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाता है और उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एरिया पर पूछा क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्त की त्रिज्या क्या होती है? वर्त की त्रिज्या होती है, वर्त की त्रिज्या पाई r स्क्वायर होती है, ठीक है। और 12% की भिन्न कितनी हो गई? 12% की भिन्न बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/25 हो जाएगा, ठीक है। 25 की चीज 25 थी और 3 बढ़ गई, बढ़ रहा है ना। देखो यहां, देखो क्या दिया है, बढ़ रहा है। तो 3 बढ़ रहा है तो कितने का हो गया? 28 का, ठीक है। यहां 25 और 28 हो गया। कितना हो गया? 625 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 28 का वर्ग करना आपको सिखा देता हूं साथ में। 28 का वर्ग करना है, ठीक है। तो 8 का वर्ग लेंगे, सबसे पहले 8 का वर्ग करेंगे 64, फिर 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 की फिर 2 से गुना कर देंगे तो इकाई का अंक छोड़ के 32 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कितना हो गया? 784 हो गया। कितना? 784 हो गया। फिर बोला है कि अंतर, क्या बोला है? अंतर, अंतर कितने का हो गया इसका? 625 माइनस करेंगे तो कितने हो? 9, और यहाँ 7 में से 5 1, 59 हो गया, 159 हो गया बटे 625 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 9 चौक 36, 3 15 चौके 60, 60 और 3 63, 63 को हम क्या करेंगे? 25 से भाग कर देंगे। 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। कितना बच गया? 13 बच गया। 25 पांजे कितना हो गया? 125 हो गया। कितना बच गया? 11 बच गया, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया। फिर यहां हो गया कितना? 10। 110 को हम 25 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2500, फिर 2500 के 100। हमारा आंसर क्या हो गया? 25.44% की क्या हो जाएगी? 25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 25.44% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हमें कैसे पता चलेगा कि वृद्धि हो रही, कमी हो रही है? देखो यहां पे ना, देखो यहां पे देखो बच्चों, देखो 625 दिया है, 784 दिया है, ठीक है। 625 से कितना ज्यादा हो रहा है? देखो यहां पे ना बच्चों, यहां पे देखो, यहां दे रहा है ना 625, 625 784 से कम है ना, ज्यादा है? 625 हमारे मेन, तुम्हारे पास 625 रुपए है, बढ़ के 784 रुपए हो गए तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 25.44% की क्या हो गई? वृद्धि हो जाएगी। करेक्ट, हमारा आंसर ए होगा। पर यहां पे क्या दिया होगा? वृद्धि दिया होगा, प्लस, ठीक है। आ गया समझ में? देखो बच्चों, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमेशा प्रतिशत में ना सबसे पहले आप भिन्न बनाना सीख जाओ। क्या? भिन्न बनाना। बोला है कि 50% की एक घन दिया है, घन के लंबाई को 50% वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। और चौड़ाई भी 50%, 20% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बोला है कि 50% की वृद्धि,
50% की भिन्न कितनी होगी? 50% की भिन्न होगी 1/2। ठीक है, 2 1 3 हो गया, 2 में 1 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा अंश ना हमेशा घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, जब तुम्हारे पास 2 थे, 2 से बढ़कर एक और हो गया तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब बोला चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। 20% की भिन्न कितनी होगी? 20% की 1/5 होगी। 5 की चीज कमी हो रही है, देखो कमी हो रही है, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई में 20% की कमी कर दे, ऊंचाई में 20% की कमी कर दे तो 5 की चीज 4 में हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 25 दूनी 50, 4 चौके 16, 16 तिये 48। ठीक है, इसको हमें 100% बनाना है तो कितने से गुना करेंगे? 2 से। इसको फिर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 हो जाएगा। देखो अब तुम्हारे पास पहले 100 रुपए थे, अब तुम्हारे पास 96 रुपए हो गए। कितने ज्यादा हुआ कितना कम हुआ? कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ? कम हुआ ना। देखो तुम्हारे पास 100 रुपए है, उससे 96 रुपए हो गए तो कितना कम हो गया? 4। 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, आ गया बच्चों? 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आ गया समझ में? हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया बच्चों सभी को समझ में, या दोबारा बताना है? देखो नेक्स्ट देखो, अब ये आपने कर लिया है। ठीक है, ये 20% की कमी वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है। देखो ये क्वेश्चन देखो, बोला है कि एक घन की लंबाई में 50% कमी कर दी। देखो यहाँ पे क्या दिया है? 50% की कमी कर दी, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी और उसकी 20% कमी कर दी। देखो चौड़ाई ऊंचाई में भी 20% की कमी कर दी। ठीक है, तो उसका आयतन पर क्या होगा? यहाँ ऊंचाई होगा। ठीक है, ऊंचाई होगा। तो 50% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 2 1/2 हो जाएगी। कमी कर दी 2 की चीज 1 में हो गई, एक कम हो रही है ना, ये कम हो रही है। और 20% की वृद्धि कर दी तो 20% की 1/5 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 की चीज देखो 2 की 1 हो गया, 5 की 1 वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 6 हो गया। फिर बोला है कि 20% की कमी कर दी, पहले वृद्धि हो रही थी फिर 20% की कमी कर दी तो 5 की 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 20% की क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो हमारे पास 6 चौके 24 से कम 24 हो गया, 5 5 25, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे हम 100 तो कितने से? 2 से। इसको हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 हो जाएगा। जब तुम्हारे पास 100 रुपए थे वो 48 रुपए हो गए, कितने कमी हो गई? कितनी कमी हो गई? 52% की। 52% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी 52% की, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए कितना है? 52% है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? आप जब तक भिन्न बनाना नहीं सीखोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आपने कर लिया। देखो ये क्वेश्चन आ गया होगा बोर्ड पे। ठीक है, देखो बच्चों आ गया। एक घन की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। एक घन है उसकी 40% बढ़ा दिया जाता है। घन को 40% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देखो 40% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 40/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। 5 मेन वैल्यू दिया है, उसमें 2% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में 50% कमी आ रही है। चौड़ाई 50% की भिन्न आपको सभी को पता है 1/2 होता है। 1/2 होता है, 2 की चीज 1 में हो गई। ठीक है, और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाता है। 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। तो 5 की
4 में हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 से कम 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हमें प्रतिशत बनाना है, और इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा। जब पहले हमारे तुम्हारे पास 100% था, अब 56% हो गया। ठीक, 56% हो गया, तो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया बच्चों, 44%। कितना, 44% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 44% की कमी हो जाएगी। ठीक है, आ गया बच्चों सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला कि एक घन दे दिया, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। देखो घन दिया है, उसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर बोला है क्या प्रभाव पड़ेगा। घन दिया है, घन क्या होता है, एक घन की लंबाई को, घन होता है, देखो उसकी क्या तीनों भुजाएं सेम होती है। लंबाई l की 3 होता है, घन का क्षेत्र आयतन क्या होता है, l की 3 होता है। ठीक है, अब देखो 10% वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो जाएगी, 1/10 भिन्न बन जाएगी। 10 की चीज 11 में कितनी बार है, कितनी बार है, 3 बार है ना, 3 बार है। तो 10 की फिर 11 से, फिर 10 की फिर 11 से। अरे भिन्न बनाना तो आता है ना बच्चों सभी को। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 13 31। 121 को हम 11 से करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, सॉरी 1 3 फिर 1 हो जाएगा, 13 31 हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना बढ़ गया, 1000 से कितना बढ़ गया, 333.31 हो गया, 33.31 हो गया बटा 1000 करेंगे। ठीक है, ये 1 दिया है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 का 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया कितना 33.33 आ जाएगा। ठीक है, 33% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 33% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। अरे आ गया ना सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 33.1 की वृद्धि हो गई, 33.1 की वृद्धि होगी, सॉरी यहाँ पे ना 33 नहीं है, 33.1 की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मान 33.1 हो जाएगा। देखो 1000 पे ना कितना हो रहा है, 331 हो रहा है, 1000 पे 331 हो रहा है। ठीक है, तो बटा देखो 331 बटा 1000 करेंगे तो मल्टीप्लाई 100% निकालना है हमें, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 यहाँ पे लग गई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33.1 हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आप। अरे सभी को दिखाई दे रहा है ना, देखो अब क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। एक बेलन की त्रिज्या है, बेलन मुझे याद आ गया, बेलन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो मम्मी रखती है अपने पास। ठीक है, जो आटा गूंदने के लिए बनता है ना बेलन, वो बेलन नहीं है, बेलन दूसरा है। ठीक है, वो बेलन जिसको पड़ गई ना मार, उस बेलन की मार पड़ गई ना, वो कभी बेलन नहीं बोलेगा। ठीक है, बेलन आपको कभी नहीं भूलने दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट से कराऊंगा, उसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, सीधा ही करना है। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, कितना 20% बढ़ा दिया। ठीक है, और ऊंचाई को 50% घटा दिया। ये घटाने वाला जोड़ने वाला है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है बस। 20% की भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, और 50% की 1/2 हो जाएगा। ये तो बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में।
अब देखो एक बेलन दिया है, बेलन क्या होता है, 2 पाई आर होता है। देखो पाई आर, पाई बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आर कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 20%। 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 5 1 6 हो जाएगा, 5 की चीज 6 में हो जाएगी। पाई का इसमें कोई वो नहीं है, मान नहीं रखना है। ठीक है, पाई को भूल जाओ, आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, त्रिज्या 2 बार हो गई ना, देखो त्रिज्या 2 बार हो गई। अब बोला है कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 1 बार है। ऊंचाई 50% कम हो रहा है, 50% कम हो रहा है, 50% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की चीज कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो 2 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125 हो गया। ठीक है, 125 हो गया, 5 5 25, 25 दूनी 50 हो गए, सॉरी 5 दूनी 10, 25 50 हो गया, यहाँ 50 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। 5 5 25, 25 दूनी 50 हो गया, चिकम चिकम 36 हो गया। ठीक है, 100% से कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 से कर देंगे तो 36 दूनी 72 हो गया। ठीक है, जब पहले 100% था बच्चों आपके पास, अब 72% हो गया, तो कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कितना कम हो गया, 28% क्या हो गया, कमी हो गई। 28% क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया बच्चों सभी को, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है, आ गया बच्चों सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। शंकु दे दिया, शंकु क्या होता है, शंकु जोकर की टोपी होती है वैसा शंकु होता है। ठीक है, ऊंचाई को, त्रिज्या को 20% 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% की भिन्न बनाएंगे हम, 40% की भिन्न बनाएंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 हो जाएगा। और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, 50% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये हो रहा है प्लस, ये हो रहा है माइनस। ठीक है, अलग कर देता हूँ थोड़ा, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान हो जाएगा। देखो शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है, 40% बढ़ा दिया जाता है तो प्लस हो रहा है, और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है। यहाँ संख्या पिछली बार पूछा गया था, रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया था, यहाँ 20% कम कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ 50% सेम का सेम क्वेश्चन था, 40% बढ़ा दिया जाता है और 20% कम कर दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। ठीक है, दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोला कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल क्या आता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर, ये होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखो इस दोनों चीज को आप भूल जाओ। ठीक है, इसको हम भूल गए, मान लो काट दो, ये हमारे कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हमारे काम की नहीं है, ये हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, काम की चीजें ये 2 ही है बस। ठीक है, आर कितना दिया, त्रिज्या कितना दिया है, 2 डबल दिया है। देखो 5 7 हो गई, फिर 5 की 7 हो गई। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या कमी हो रही है, 2 की फिर 1 कम हो गई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा। 7 तो 7 49, 49 से कम 49 हो जाएगा। देखो इसको हमें क्या करना है, 100% बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98%। ठीक है, पहले कितना था, 100% था, पहले 100% था, फिर कितना हो जाएगा, 98% हो जाएगा। कितना कम हो गया, 2%। 2% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर 2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, या दोबारा बताना है? देखो इसमें दोबारा बताने वाला इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो 40% की भिन्न बनाई तो 2/5 हो जाएगा, और 50% की भिन्न बनाई तो 1/2 हो जाएगा। 1/3 पाई आर एच होता है, 1/3 पाई आर एच होता है किसका? शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो 5 की चीज देखो, पहले त्रिज्या देखनी है, आर देखना है। आर डबल दिया है तो मैन 5 दिया है, उसके 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 7 हो गया। 5 की चीज 7 में हो गई, फिर 5 की चीज 7 में हो गई, डबल हो गया। अब बोला कि ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है? 50 दिया है। 50% को कम कर दिया जाता है, 50% कम कर दिया जाता है तो 1/2 हो गया। 50% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 2 मेन वैल्यू थी, देखो नीचे वाली मेन होती है, मेन वैल्यू होती है, नीचे वाला मूल होता है, मूल होता है। ऊपर वाला कम ज्यादा जो ऊपर आता है ना वो घटा देंगे, घटा देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, जोड़ना है घटाना है। तो कम हो रहा है तो घटा देंगे। देखो कम हो रहा था, माइनस कम हो रहा था, देखो कम हो रहा था 50%, तो 2 की चीज फिर 1 में हो गई। तुम्हारे पास 2 रुपए है, उसमें 1 रुपये कम कर दिया तो कितना रहेगा? 1 रुपये रहेगा। ठीक है, इसके हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। देखो 50 पे हमें 1% कम हो रहा है तो 100 पे 2 हो जाएगा, 150 पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और 150 पे 3 हो जाएगा, 200 पे कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? अब तो अब आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, जितना आप सोच रहे हो ना उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो अब क्वेश्चन देखिए, एक गोले की त्रिज्या को, देखो एक गोला है, ये करा दिया था ना, एक गोले वाला त्रिज्या वाला नहीं किया। देखो गोला है, ये गोले वाला एक गोला है, ये गोला है। ठीक है, इसकी त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है। ये देखो ये हो गई त्रिज्या, हो गई। ठीक है, त्रिज्या हो गई। यहां थोड़ा सा बिंदु लगा देता हूं। ठीक है, यार देखो अब थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मार्कर को। ठीक है, ये बिंदु हो गया। देखो बच्चों बिंदु हो गया, त्रिज्या ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। हमारे पास कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई। ठीक है, त्रिज्या हो गई आर। बोला कि त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है त्रिज्या को। किसको? त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर घन होता है, पाई आर घन हो गया। ठीक है, 3 बार हो गया। त्रिज्या 3 बार होती है, आयतन पूछ लिया, त्रिज्या 3 बार होती है तो 20% को बढ़ा दिया जाता है। 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5 होती है, 1/5 होती है। 5 की चीज 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में हो गई। ठीक है, कितना हो गया? 5 5 25, 25 5 है 125 हो गया। ठीक है, 6 6 36, 36 6 216 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? अरे कितना बढ़ गया? 200, 100, 216 में से 125 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 9 91 हो गया ना, 1 और 2 91 हो गया। ठीक है, 91% बढ़ गया। किस पे? 125 पे। हमेशा बढ़ेगा, इस पे बढ़ेगा। ये 125 है। ठीक है, ये है 200, 160 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ गया? ये इसको काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 25 5 125, 25 चौके 100 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग करेंगे 7 5 35 हो गया, 7 हो गया, और 1 बच गया 14, 7 दूनी 10 8, 72.8। 8 क्या हो जाए? देखो 72.8 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 72.8% की क्या हो जाएगी? वर्दी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 72.8 की क्या हो जाएगी? हमारी वर्दी हो जाएगी।
ठीक है, ये देखो आपको जब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या जब आपको प्रतिशत बनाना, भिन्न बनाना आ गया ना, आप भिन्न बनाना सीख जाओ। जब भिन्न बनाना आ गया तो आपको प्रतिशत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो आयतन सूत्र लगाएंगे तो 4/3 करेंगे, फिर 22/7 करेंगे, फिर क्या करेंगे 20% बढ़ रहा है 120 120 120 ऐसे काटेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सीधा भिन्न बनाओ, भिन्न बना के आप करोगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन बोर्ड पे। देखो चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाती है। चावल है, उसके मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि कर दी 20%। मान लो चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके खर्च पर 50% की वृद्धि हो जाती है। खर्च पर 20%, देखो मूल्य पर 20% की वृद्धि हो जाती है, खर्च पर 20% की वृद्धि हो जाए, चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, देखो हमें 20% की भिन्न बनाएंगे, 20% की भिन्न बनाएंगे तो क्या होगा 1/5 होगा। 50% की भिन्न बनाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 की चीज वृद्धि हो गई, 1 6 हो गया। अब 2 की चीज 1 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, जब ऐसे वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है और खर्च में, देखो उसके खर्च रह, ये टाइपिंग करते वक्त हो गया था, मिस्टेक हो गया था, सॉरी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं बच्चों। खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 50% की वृद्धि हो गई और मूल्य में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, ऐसे इसके क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 दिए 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितने की वृद्धि हो गई 3 की, 3 की वृद्धि हो गई किस पे 12 पे, मल्टीप्लाई 100 से कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 25। 25% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% की वृद्धि होती, यहाँ मैंने कमी करके रखी है, यहाँ होती वृद्धि होती, ये यहाँ पे लिख जाता और ये यहाँ पे हो जाता। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। दोबारा बताना है, चलो देखो दोबारा देखो। अरे यारो इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ये क्वेश्चन बना दिया जाता है मुश्किल, पर आपको करना क्या है, देखो जब आप चावल खरीद रहे हो, ठीक है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, क्या होती है 20% की वृद्धि हो जाती है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया। 5 की चीज़ 6 में वृद्धि हो गई। अरे भिन्न बनाना सीख गए ना आप बच्चों, भिन्न बनाना सीख गए ना, भिन्न बनाना सीख गए तो प्रतिशत में आप एक भी क्वेश्चन गलत कर दो ना तो आप मुझे बोल देना कि सर आप ऐसे बताया था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या खर्च, खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% की भिन्न कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, 2 की चीज़ 3 में हो जाएगी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना फर्क हो गया 3 का। देखो तुम्हारे पास पहले 12 रुपये था, अब 15 रुपये हो गया। ठीक है, कितना वृद्धि हो गई 3 की, 3 की वृद्धि होगी किस पे 12 पे हो गया 15 पे। जब तुम्हारे पास 12 रुपये था उससे 15 रुपये हो गया तो 12 रुपये पे वृद्धि होगी ना या 15 पे होगी, 12 पे, हमेशा 12 पे होगी, याद रखना। जब आप खरीद रहे हो ना, खरीद रहे हो उस पर हमें क्या करना है वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ गया, 4 से काटेंगे तो 25%, 25% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 25% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ये हमारा वृद्धि होता। ठीक है बच्चों, आ गया। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, या मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ? हैं? मुझे लग रहा है कई बच्चे सोच रहे हैं कि जी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। ये क्वेश्चन हरियाणा डी ग्रुप में कई बार प्रतिशत में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार डी ग्रुप का एग्जाम होता है, उसमें 3 क्वेश्चन प्रतिशत का पूछा गया था, लाभ हानि का पूछा गया था। जब आपको प्रतिशत आ गया, लाभ हानि आ जाएगी आपको, ठीक है। जब लाभ हानि हो जाएगी, आ जाएगा दो, एक टॉपिक से 2 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले प्रतिशत आना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रतिशत आना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब देखो चाय के मूल्य में, चाय दे दिया, चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 2 की चीज 3 में हो गई, 1/2 हो गया। 50% की भिन्न होगी, 1/2 हो जाएगी, 2 की चीज 3 में हो जाएगी, ठीक है। और 20% बढ़ रहा है तो 1/5 हो जाएगा, 5 की चीज 6 में हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 15 हो गया, 12 और 15 हो गया, ठीक है। बोला है कि पहले 15 रुपए की चीज थी हमारे पास, पहले 15 रुपए था, अब कितना हो गया 12 रुपए। अरे पहले 15 रुपए था, अब 12 रुपए, कितना कम हो गया 3 कम किस पे हो गया 15 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा 3 5 से काटेंगे तो 20%। 20% की क्या हो जाएगी अब कमी हो जाएगी बच्चों, 20% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, 20% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? देखो पहले में वृद्धि हो रही थी, क्यों हो रही थी, यहाँ पे 12 दिया था, यहाँ पे 12 दिया था और यहाँ पे 15 दिया था, तब बढ़ रहा था। जब ये चीज आपके पास 15 है, ये चीज 12 है, तो कितने का अंतर हो गया 3 का। किस पे हो गया 15 पे होगा। देखो तुम्हारे पास 15 रुपए थे, फिर आपके पास 12 रुपए हो गए, कितने कम हो गए 3 रुपए कम हो गए। अरे 3 रुपए कम हुआ या नहीं हुआ, हो गया जी, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में? आप तो 3/15 करेंगे, 3/15 करेंगे तो आ जाएगा करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आप तो आगे बताने की जरूरत है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, उसके खर्च में 10% की कमी हो जाती है, उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोला है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में कमी हो जाती है। 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5 हो गया, तो 5 की चीज 6 में हो गई, ठीक है। और 10% की कमी हो गई, 10% की भिन्न कितनी होती है 1/10 हो गया, 1/10 कमी हो गई, तो 10 की चीज 1 9 में हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 छिके 60 हो गया और 9 5 45 हो गया, कितने का अंतर हो गया 15 का। अब देखो 15 की कमी हो रही है, देखो यहाँ पे आपको पता चल जाए कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। जब आपके पास 60 रुपए थे तो आपको आप 60 रुपए से आपको 45 रुपए हो गए, कितना कम हो गया 15 रुपया हो गया, 15 रुपया कम, 15 रुपया कम हो गया, 15 रुपये कम हो गया, तो हमें क्या करना है 15/60 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 15 चौके 60, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। 25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? ठीक है, अब दोबारा बताने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन ना एक एक क्वेश्चन आपको 2 3 3 करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को हर बच्चा कोई रह ना जाए बस, ठीक है। कोई रह गया तो मुझे पाप बहुत लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब बना है जोरदार क्वेश्चन। बोला है कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, कितने की 2% की कमी हो जाती है, 2% की कमी हो गई, ठीक है। और पहले 49 केजी खपत करता था, उसी पैसे में अब वह कितना केजी चावल खपत करेगा। 2% की कमी कर दी, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, ठीक है। 2% की कमी कर देंगे तो कितने पर 98 रुपए का आ जाएगा। 100 रुपए में आप चावल 49 केजी खरीद रहे थे, ठीक है।
कितना 49 केजी चावल खरीद रहे थे। 100 के हिसाब से आप चावल 49 केजी खरीदते तो कुल कितना हो जाएगा 4900 रुपये किया जाएगा। ठीक है, अब 2% की कमी हो गई, 2% की कमी हो गई तो 2/98 कर देंगे, कर दिया 98। ठीक है, बोला कि कितना चावल खपत करेगा, कि 49 केजी चावल खपत करता था पहले व्यक्ति, एक व्यक्ति पहले 49 केजी का चावल खाता था। अब 2% की कमी कर दी, 2% की कमी कर दी तो कितना आ जाएगा 98 दूनी कितना हो जाए, और 49 दूनी 98 होता है, तो यहाँ 100 से काट देंगे, ये 2 जीरो से ये कितना हो जाएगा 50 केजी चावल क्या करेगा वो खपत करेगा, कितना 50 केजी चावल वो खपत करेगा। ठीक है, ये देखो दोबारा देख लो बच्चों, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया। देखो पहले आपके पास 100% था, उसमें 2% की कमी हो गई तो कितने का हो गया 98 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए में आप 49 केजी चावल खरीद रहे थे। ठीक है, एक किलो आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब 49 केजी चावल कितने का हो जाएगा 4900 रुपए का। ठीक है, अब 98 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा 50 केजी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आ गया ना बच्चों सभी को? अरे आ रहा है ना सभी को समझ में? अब देखो क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी और है। देखो बोला कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, चावल के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। ठीक है, और एक व्यक्ति पहले 40 केजी चावल खपत करता था, उतने ही पैसे में अब वह कितना चावल खपत करेगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखो पहले क्या होता था 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है तो मूल्य कितना हो गया, मूल्य लिख लेंगे यहाँ पे और मात्रा लिख लेंगे। ठीक है, मात्रा लिख देंगे और बराबर खर्च लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो अब देखो बोला है कि 20% पहले 100 था, 100 से 20% कमी हो गई तो कितने हो गया 80, मात्रा कितनी थी 40 केजी थी, कुल कितना हो गया 4000। ठीक है, अब कितनी हो गई 80 हो गए, यहाँ पे x करेंगे तो बटा 80 कर देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50 केजी। कितना 50 केजी, पहले 40 केजी खपत करता था, अब कितना करेगा 50 केजी, 20% की मूल्य में कमी कर दी। देखो आपको बता रहा हूँ, जब आप कोई चीज़ 100 रुपये में आप 40 केजी खरीद के लेके आ रहे थे पहले, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से 40 केजी चावल खरीद लिया आपने। ठीक है, फिर दूसरी बार आप गए थे शॉप पे चावल खरीदने के लिए, बोला कि भाई 4000 रुपये का चावल दे दो। ठीक है, बोला भाई 4000 रुपये का चावल कितना आएगा, बोला 50 केजी। बोला था पिछली बार 40 केजी ले गए, अब की बार 50 केजी क्यों दे रहे हो, क्या हो गया? बोला भाई जो आप पहले 100 रुपये के 40 के हिसाब से खरीद रहे थे, अब 20% की कमी कर दी, मूल्य में 20% की कमी कर दी। क्यों? हमारे पीछे से सस्ता आया है, चावल सस्ता आया है तो हमें क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। जब हमें फायदा होगा तो आगे जो खरीदने वाला दुकानदार मान शॉप वाला है जो ग्राहक को देगा तो कम में देगा ना। ऐसे थोड़ी है कि वो 50 रुपये उसको कम मिल गया तो अब आगे वो पिछले वाले हिसाब से वो दे देगा। ठीक है, बोला कि 20% कम कर दें, कम कर रहे हैं ना, तो आपको 50 केजी चावल दे रहे हैं, पहले 40 10 केजी का फर्क हो गया ना। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले 40 केजी खरीद रहा था, अब वो 20% की कमी करके हमें 80 के हिसाब से हमें 4000 रुपये में कितना चावल खरीदेगा, 40,000 पैसे भी जितना ही है, खर्च जितना ही करेगा, और 20% के मूल्य में कमी कर दी
ठीक है, तो कितना चावल खरीद लेगा वो? 50 केजी चावल खरीद लेगा। ठीक है, आ गया बच्चों अब तो समझ में। अब बताने की जरूरत है आपको, देसी तरीके से बता दिया, अब बताने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखो, एक डीलर है, ठीक है, कमीशन 4% से बढ़ाकर 5% हो जाता है। कमीशन बढ़ा दिया उसने 4 से 5, ठीक है, लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कमीशन तो बढ़ा दिया उसने, पर आय में उसका कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? बोला कि उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, 4 गुना में 100 हो जाएगा। देखो, 4 गुना में 100 करेंगे, 4 गुना में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, 4000 हो गया, 400 होगा, सॉरी 400 होगा, सॉरी 4000 नहीं, 400 होगा। ठीक है बच्चों, हो गया। फिर बोला है कि 5% बढ़ जाता है, 1% बढ़ गया, 1% बढ़ने से, ठीक है, 1% बढ़ गया और वही उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आय तो वही है, आय कितना है? वही है, आय वही 100 है। ठीक है, आय कितनी है? बटा 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, पहले कितना ले रहे थे? 100 रुपये, अब कितना हो गया? 80 में कितना परसेंट की कमी हो गई? 20% की कमी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% की कमी हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अरे आ गया ना सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जब आपको समझ में आ रही है ना, कमेंट में आप जरूर बोलिएगा कि हमें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है। आप ऐसे पढ़ा रहे हो, आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, हर बच्चे के दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है प्रतिशत में भी एक भी टाइप छोड़ दिया है, एक भी टाइप नहीं रहेगा। ठीक है, एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया, 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया। पहले 20 था, 20 से 25% हो गया, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, 2000 को हम मान लें x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 25 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 25 चौके 100, 8, 80 हो जाएगा। 80 हो गया, 80 हो गया, 25 8 200 होता है, 25 8 200 हो गया। तो पहले कितनी की थी? 100 की थी, 100% थी। अब कितनी परसेंट है? 80% है। कितनी कम हो गई? 20%। कितनी कम हो गई? 20% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया। देखो दोबारा देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, 20% बढ़ रहा है, 20 से 100 के हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो गया। ठीक है, 20% से 25% बढ़ रहा है, 20% से 25% बढ़ रहा है और आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आय तो वही है, आय 2000 रुपये है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोला कि व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, x बराबर 2000 को हम 25 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 हो जाएगा। कितना? 80 हो जाएगा। पहले कितना था? पहले 100 था, पहले 100 था, अब कितना हो गया? 80 हो गया। तो कितने का फर्क हो गया? 20 का। कितने का? 20 का फर्क हो गया। कितना कम हो गया? देखो कम कितना हो गया? 20%। 20% कम हो गया तो 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? देखो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ये बात नहीं है कि सर आप कर रहे हो बस ठीक है समझ में आ गया हमें, पर आप कोशिश करो कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जब आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, उसमें मुझे भी आनंद मिलेगा और मुझे भी अच्छा फील होगा कि मैंने पढ़ाया वो बच्चा जॉब कर रहा है आज। ठीक है, हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आ गया बच्चों सभी को समझ में? अरे आ गया ना सभी को?